हेलो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हो? किस किस ने ये फील किया है अपनी लाइफ में कि हमारे साथ जो भी हुआ आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, उसमें हमारी भलाई थी। तब हमें ये लगता है कि जो हमारे साथ उस टाइम हुआ था वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया है तो भी उसमें हमारी अच्छाई छुपी होती है। ये हमें उस टाइम रियलाइज़ नहीं होती। तब हमें बड़ा दुःख आता है जब कोई हमारे साथ बुरा कर रहा होता है। लेकिन जब वो वक़्त बीत जाता है तब हमें ये लगता है कि हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ था। उसमें भी हमारे लिए अच्छाई छुपी होती है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। और जिसने एक्सपीरियंस किया वो अपनी लाइफ में, वो कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना वो। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ से ज़िद करता है कि आइसक्रीम ले दो। माँ उसको आइसक्रीम लेके दे देती है। दूसरी बार वो फिर ज़िद करता है, माँ उसे फिर आइसक्रीम लेके दे देती है। जब वो तीसरी बार आइसक्रीम माँगता है तो माँ उसके मुँह पे थप्पड़ मारती है। वो किस वजह से? क्योंकि वो ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा तो उसको कोल्ड हो जाएगा। तो माँ को सारा पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। उसी तरह से ईश्वर है जो हमारा माँ-बाप है, हमारा परमपिता है, परमपिता परमात्मा है। उसे सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम कई बार ज़िद कर बैठते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और जब हमें नहीं मिलता तो हम सीधा परमात्मा को दोष देते हैं कि भगवान तो मेरे साथ है ही नहीं, वो मेरे साथ ही अन्याय करता है। लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है, जब हमें वो कुछ देना चाहता है और उसने कुछ दिया होता है, फिर हमें याद आता है कि भगवान ने जो किया था बहुत अच्छा किया था। कई बार आप देखते हो कि हमारी लाइफ में ऐसे-ऐसे लोग आ जाते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उसमें भी हमारी भलाई छुपी होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे साथ इतने बुरे-बुरे इंसिडेंट हो जाते हैं। कोई हमें छोड़ के चला जाता है, कोई हमें घर से निकाल देता है। कितने सीन हमने देखे हैं, अपने फैमिली में देखे हैं हमने, अपनी रिश्तेदारी में देखे हैं, अपने पड़ोसियों के यहाँ देखा है। सबको एक्सपीरियंस होगा, जो मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हो, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा कि आपने भी किसी के साथ ऐसा देखा होगा या आपके साथ खुद हुआ होगा कि आपके साथ किसी ने बुरा किया और उसमें भी आपकी अच्छाई छुपी थी। क्योंकि ईश्वर को पता है, कहते हैं सोने को सोने के साथ रखा जाता है, लोहे को लोहे के साथ रखा जाता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा होता है, आपके साथ भी बुराई हुई है किसी न किसी टाइम, तो आपने उसमें खुश रहना है। जिनके साथ इस टाइम भी बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो खुश होना कि परमात्मा जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। सारा दिन आपके मन में ये गीत चलना चाहिए, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सारा दिन आपने यही गुनगुनाते रहना है। लेकिन होता क्या है, जब आपकी मर्ज़ी के हिसाब से काम हो रहा होता है तब तो आप बड़ा खुश रहते हो, और थोड़ा-सा आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ होने लग जाता है, आपने कुछ परमात्मा से माँगा, आपको नहीं मिला, आप सीधा परमात्मा को दोष देने लग जाते हो। आपने देखा होगा कुछ हैंडमेड साड़ियाँ होती हैं, किसी भी रूप में देखते हो आप, कोई भी हैंडमेड की एम्ब्रॉयडरी की होती है, तो उसको आप अंदर से देखोगे वो कितनी उलझी होती है। आप किसी फैक्ट्री में जाओ जहाँ पे हैंडमेड के काम हो रहे होते हैं, वो कपड़े बन रहे होते हैं जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की होती है, उसको आप उल्टी तरफ से देखोगे तो वो इतना उलझा होता है, सारे धागे आपस में उलझे होते हैं वो। लेकिन जब वो तैयार हो जाता है कपड़ा बन के, तो वो कितना अच्छा लगता है। और फिर हम उसको उल्टी तरफ से देखते हैं, वो धागे ऐसे कैसे उलझे होते हैं। जो भी लेडीज़ इस टाइम मेरी वीडियो देख रही होंगी, सबके पास साड़ियाँ होती हैं, कढ़ाई वाले सूट होते हैं, तो अंदर की तरफ देखो, कैसे होते हैं वो उलझे हुए, और बाहर से वो इतने ही सुंदर लगते हैं वो। इसी तरह से हमारा जो जीवन है, हम पीछे मुड़ के देखते हैं कितना उलझा हुआ था। उस टाइम हम आँसू बहाते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, लेकिन जब हम कुछ पल आगे बिताते हैं, उस टाइम को 2 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं, फिर हम सब क्या कहते हैं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर हमारे साथ ये ना होता तो हमारे साथ तब क्या होता? कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, जो परमात्मा ने उनके साथ किया, बहुत अच्छा किया। तो जब भी आपके साथ भगवान कुछ ऐसा करता है, आप दुखी ना हों, कभी भगवान को शिकायत ना करें, ये भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों कर दिया? क्योंकि उसको पता है हमारे साथ क्या अच्छा होना है, या हमारे लिए क्या अच्छा है, किस चीज़ में हमारी भलाई है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं। छोटी-सी आपको कहानी सुनाती हूँ, आपके दिल को छू लेगी, बड़े ध्यान से सुनना। एक-एक इसका जो शब्द है, बड़ा महसूस करने का है। होता क्या है, एक बार एक डॉक्टर होते हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं जो, वो किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो फ़्लाइट में बैठते हैं, आधे रास्ते में फ़्लाइट ख़राब हो जाती है।
और सारे ये कहते हैं कि ये फ़्लाइट तो अगले दिन चलेगी। वो डॉक्टर बड़ा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ओहो! मेरी किस्मत ख़राब, मैं तो कॉन्फ्रेंस में जा ही नहीं सकूँगा। वो जल्दी-जल्दी में गाड़ी का अरेंजमेंट करवाते हैं और कहते हैं मैं तो फटाफट पहुँच के ही रहूँगा, लेकिन याद रखना जो ईश्वर को मंज़ूर होता है वही होता है। उसकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आप कैसे सोच लोगे कि आप कहीं पहुँच जाओगे? हाथ में आया हुआ खाना भी हमारे से छूट जाता है। तो वो जो डॉक्टर होता है, वो गाड़ी का अरेंजमेंट करता है, वो कहता है मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगा। तो जैसे ही वो जाने लगता है, आंधी-तूफ़ान बहुत आ रहा होता है, फ़ोन के सिग्नल बंद हो जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाता है वो। उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने कहाँ जाना है, वो रास्ता भटक जाता है। और होता क्या है, रास्ता जब वो भटकता है, तो सामने उसको कोई घर दिखता है। उस घर में वो जाता है और उस लेडीज़ को वहाँ पे एक लेडीज़ होती है और एक उसका बच्चा होता है, छोटा-सा। तो वो उस लेडीज़ को बोलता है कि मुझे फ़ोन चाहिए, थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दो, मैंने कहीं बात करनी है, मैं कहीं जा रहा था। वो सारी अपनी आप बीती सुनाता है कि किस तरह से उसका एरोप्लेन था जो ख़राब हो गया और अब मैंने गाड़ी अरेंज की थी, तो मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो वो लेडीज़ कहती है कि मेरे पास तो फ़ोन है नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। हाँ, तुम्हें मैं चाय-पानी पिला सकती हूँ, तुम रात को यहाँ पे रुक सकते हो। वो डॉक्टर उसको धन्यवाद बोलता है और जब तक तूफ़ान आ रहा होता है, वो उसके यहाँ पे रुकता है। और जैसे ही वहाँ पे बैठता है, चाय-पानी पी रहा होता है, तो वो लेडीज़ कहती है, "तुम चाय पियो, मैं प्रेयर करती हूँ पहले परमात्मा की, ये मेरा टाइम भगवान का नाम लेने का होता है।" तो वो कहने लगी कि, "आप भी आ जाओ, मेरे साथ बैठ सकते हो, भगवान के लिए प्रेयर कर सकते हो।" वो कहता है, "मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ़ अपने कर्मों में बिलीव करता हूँ कि मुझे मेहनत करनी है और सिर्फ़ मेहनत ही करते जाना है, मैं सिर्फ़ अपने कर्म में बिलीव करता हूँ।" वो कहती है, "चलो कोई बात नहीं, मैं प्रेयर कर लेती हूँ।" वो बैठा हुआ सुनता रहता है कि ये लेडीज़ क्या कर रही है। वो लेडीज़ पूरी प्रार्थना में अपने बेटे के लिए मन्नतें मान रही होती है, बेटे के लिए प्रार्थना कर रही होती है, वो ध्यान से सुनता रहता है। जैसे ही वो प्रेयर कर लेती है और आती है डॉक्टर के पास बैठती है थोड़ी देर के लिए, उसको नहीं पता होता ये डॉक्टर है और ये कहाँ जा रहा था। उसने ये नहीं बताया था कि मैं डॉक्टर हूँ, बस उसने ये बताया था मेरा एरोप्लेन ख़राब हो गया। तो फिर वो उसको बताती है कि ऐसे-ऐसे मेरा बेटा बीमार है, ये कैंसर का स्पेशलिस्ट है, कैंसर का रोग है इसको और इसका इलाज सिर्फ़ एक ही डॉक्टर कर सकता है और उस डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूसरे शहर में रहता है। मैं उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकती उसकी फ़ीस को। फिर उस डॉक्टर ने जैसे ही उस बात को सुनी, तो उसका दिमाग घूम जाता है। उसको एकदम ये लगता है कि ये सारी भगवान की प्लानिंग थी। जो एरोप्लेन ख़राब हुआ, गाड़ी थी वो भी नहीं चली, मैं रास्ता भटक गया किस वजह से? क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ पे पहुँचाना था। फिर उसने बताया कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ, मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ। उस दिन से उसने ठान लिया कि आज के बाद मैं जो भी करूँगा, लोगों की मदद भी करूँगा। अगर मैं लोगों से इतना पैसा लेता हूँ, तो कोई ऐसे गरीब भी आएँगे, तो उनकी मैं हेल्प करूँगा। उसने इतना अच्छा काम करना शुरू कर दिया डॉक्टर ने, क्योंकि उसका उसी दिन परमात्मा पे बिलीव हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, वो लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वो भगवान को और मानने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जिसको भक्ति देनी होती है, पता नहीं किसके थ्रू दे देता है वो। अब ये देखो वो डॉक्टर भगवान को मानता ही नहीं था, लेकिन जब उसने सारी कहानी सुनी कि उस लेडीज़ के पास कैसे भगवान ने उसे पहुँचाया। वो रोज़ प्रेयर करती थी कि हे भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दो और वो डॉक्टर खुद उसके पास चल के आ गया। कहते हैं ईश्वर खुद नहीं चल के आता, वो किसी न किसी को माध्यम बना देता है। तो ईश्वर पे इतना अटूट विश्वास कीजिए और जब भी वो करता है तो आँख बंद करके एक्सेप्ट कीजिए कि ये मेरी भलाई के लिए हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ये आपको बाद में समझ आती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो उनको मेरी बातें सच्ची लग रही होंगी। बाकी जिनको ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, जो ये सोचते ही नहीं है कि भगवान धरती पे है या नहीं है, कई लोग ऐसे भी हैं, थोड़ा-सा कष्ट आया नहीं, कि वो भगवान की पूजा करनी बंद कर देते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं कि भगवान ने थोड़ा दुःख दिया है तो उनका विश्वास और बढ़ जाता है। जैसे एक व्यक्ति को कोई अपना व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, तो एक उसके पास ऑप्शन होता है कि वो सारा दिन उसकी याद में रोता रहे। कि वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो तो मुझे छोड़ के चला गया, मैं भी ऐसे ही किसी दिन ऐसे ही चला जाऊँगा, तो मुझे अपना जीवन सुधारना है। जितने पल मेरे पास हैं, मैं इसको अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाऊँगा। जो उसने में कमी रह गई थी, वो मैं अपने अंदर नहीं करूँगा अब। मैं अपने हर पल को वसूल करूँगा, परमात्मा की भक्ति में लगाऊँगा, अच्छे कर्म करूँगा क्योंकि मेरी भी मौत किसी भी दिन आ सकती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस हिसाब से अपनी लाइफ़ को रखते हैं। और हम परमात्मा में विश्वास कितना रखते हैं और कहते हैं जो परमात्मा में विश्वास रखता है वो उसी की परमात्मा सुनता है, विश्वास के ही बेड़े पार है।
तो जब भी परमात्मा कुछ आपके साथ ऐसा करे, वो अच्छा करे, बुरा करे, हमेशा उसका शुक्रिया करते रहो और यही गीत गुनगुनाते रहो। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मेरे पास इसके इतने एक्सपीरियंस है कि आपको शेयर करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आज ये सोच रही थी कि डेली मैं इसी पे एक वीडियो बनाया करूँगी। जिसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके साथ शेयर किया करूँगी। मेरे साथ भी बहुत हुए हैं ऐसे एक्सपीरियंस, लेकिन हम अपनी बात बता नहीं सकते इसमें, क्योंकि सब सुन रहे होते हैं, तो कइयों को बुरा लग जाएगा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी तो। कोई नहीं, हम दूसरों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिनके साथ ऐसा हुआ और वो फिर भी खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। जो भी हमारे साथ हुआ या जो भी हो रहा है, फिर भी हम बहुत खुश हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन हमें बहुत कुछ मिला। उस परमात्मा की भक्ति मिली और फिर मुझे ये सच्चाई की बात लगने लगी कि कुंती ने क्या कहा था, अर्जुन की मैया जो थी, कुंती माता थी जो, उसने कहा था कि हे कान्हा, अगर मुझे दुःख देने से अगर परमात्मा मिलता है, तुम मिले हो तो मुझे ये दुःख भी मंज़ूर है। और यही मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर इतने दुःख मिले थे और उनके बदले मुझे इतनी भक्ति मिली और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इतनी खुशी है मेरे को इस बात की कि आपको बता भी नहीं सकती मैं, क्योंकि जिसको परमात्मा मिलता है, जिसने ये बातें एक्सपीरियंस शेयर की होती हैं, महसूस किया होता है परमात्मा को, वही ये बातें कर सकता है। तो मैंने जो महसूस किया मैंने आपको बता दिया। आप सबके साथ भी ऐसा होया होगा कि आपके साथ कई बार बहुत बुरी सिचुएशन आई थी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन कुछ टाइम बाद आप फिर महसूस करते हो कि जो हुआ हमारी भलाई इसी में थी। कभी मैं अपनी भी बात शेयर करूँगी आपके साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और किसी ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जो बहुत परेशान हो, जिसके साथ आज भी बुरा हो रहा हो। मैं आज किसी के साथ बुरा होते हुए देखती हूँ तो उनको यही बोलती हूँ, इसमें भी भलाई छुपी होगी, क्योंकि हम ये पल निकाल चुके हैं। जब हमारे ऊपर ये टाइम आया था तो हमें भी लोग समझाते थे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन उस टाइम हमें याद नहीं रहता। हम कंप्लेंट करते रहते, नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन जब 5-10 साल बीत जाते हैं, 20 साल बीत जाते हैं, फिर हम याद करते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं अब 3-4 वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। अगर मेरे को और इस पे कोई एक्सपीरियंस मिलता है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और इसी पे वीडियो लेके कि भगवान जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। आज जैसे उस डॉक्टर ने जाना था उस लेडीज़ के पास, देखो, और ये सच्ची घटना बताई है मैंने आपको। ऐसी कितनी घटनाएँ हैं। पहले मैं दूसरों की शेयर करूँगी आपके साथ और फिर अपनी भी शेयर करूँगी कभी। तो कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके, सच्ची वीडियो लेके, मोटिवेशनल नहीं कहूँगी मैं इसको, एक सच्ची वीडियो लेके, जिन्होंने इसको महसूस किया है कि भगवान ने जो भी हमारे साथ किया, बहुत अच्छा किया। हमारी भलाई छुपी हुई थी हमारी बुराई के अंदर भी। जो लोग हँसते थे हमारे ऊपर कि इनके साथ बुरा हो रहा है, आज वही लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं, देखो। तो कुछ ऐसा करो कि हम एग्ज़ाम्पल बन जाएँ दूसरों के लिए। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अपने आप को कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग आपको एग्ज़ाम्पल दें और कहें कि इनके साथ इतना बुरा हुआ था, देखो, परमात्मा इनके साथ है। परमात्मा हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है, बस आँख बंद करके हमें उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। जो विश्वास करता है भगवान उसी का साथ देता है। जो सच्चा इंसान होता है, जो किसी का बुरा नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचता है, भगवान हर पल उसका साथ देता है। नहीं तो कुछ लोग किसी के साथ इतना बुरा कर देते हैं कि उनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं, फिर भी उनको फ़ील नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी को बोलते हुए भी डरते हैं, कहीं सामने वाले को फ़ील ना हो जाए। तो कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और सच्ची वीडियो लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना।